चलेंगे भाई। तो इसमें स्क्वायर रूट का फिर पार्ट 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 स्क्वायर रूट का। ठीक है। अब उसमें जो मैंने बताया कि 3 डिजिट वाला ये कल बताएंगे क्योंकि एक दिन में ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो पहले पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ, और आगे भी कुछ बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद फिर कल हमने लोग ओरिजिनल स्क्वायर रूट का पॉइंट पढ़े। जैसे ये पीछे पढ़ाए थे, यदि जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, अगर आता हो तो स्पीड में, नहीं आता हो तो मैं बताऊँ। 1 + x बटा 144 बराबर 13/12 हो तो x बराबर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर भी। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? टेकिंग ए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो जब स्क्वायरिंग दोनों साइड करोगे तो इस पर भी स्क्वायर चलेगा, इस पर भी स्क्वायर चलेगा, तो ये हो जाएगा 1 + x बटा 144 बराबर इसका हो जाएगा 169 बटा 144। अब यहाँ पर x बटा 144 बराबर 169 बटा 144 माइनस 1, इसको केवल सॉल्व करेंगे तो 144 घटेगा। और मैंने ये भी बताया था कि एक जहां घटना ऊपर से नीचे घटा देंगे तो हो जाएगा 25 बटा 144। तो x बटा 144 बराबर 25 बटा 144, ये कट गया। x का मान कितना हो गया? 25। x का मान 25। तो आगे भाई, तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 13, 12, 25 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना है तो इस तरीका से सीखना है, और ट्रिक मैंने आपको बता दिया 13, 12, 25। ठीक है, तो ये आता है सभी लोग को, सभी लोग को आता है, तो मैं आगे बढ़ूंगा तेजी से। बहुत सिंपल पॉइंट है भाई। तो एक बता दो इसी पर, यहां पर 169 है और यहां पर 14/13 है। क्या भाई? 14/13। और x का मान बताना भाई। 14/13 x का मान सीधे जोड़ दो, आंसर सीधे जोड़ दो आपस में। बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। ये 14 + 13 कितना हो गया भाई? 27। बिल्कुल सही है। आगे चल रहे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग का आंसर सही है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि बेसिक भी सही करना है भाई। चलो इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ भाई फटाफट। आंसर बताएंगे, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा भाई? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई। तीन आंसर सभी लोग आगे, बिल्कुल सही है। देखो कैसे, 49 का वर्गमूल होता है 7, 29 में 7 जुड़ेगा 36, 36 का वर्गमूल होगा 6, 6 में 19 जुड़ेगा 25, 25 का वर्गमूल होगा 5, 5 में 11 जुड़ेगा 16, 16 का वर्गमूल होगा 4, 4 में 5 जुड़ेगा 9, और 9 का वर्गमूल होगा 3। तो इसका आंसर कितना होगा भाई? 3 होगा। आंसर कितना होगा भाई? 3। आंसर इसका कितना होगा भाई? 3। सभी लोग को आगे भाई, बहुत बढ़िया भाई।
जब आ गया तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे भाई, लेट नहीं करेंगे। जब सभी लोग का 3 आ ही गया, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। चलो मान बताओ इसका मान बताओ कितना होगा भाई, इसका मान बताओ क्या होगा। देखो भाई इसको कैसे करते हैं सॉल्व। करने का तरीका ये होगा, सॉल्व करना होगा तो यहां पर ऐसे जगह से तोड़ो जहां से वर्गमूल निकल जाए। 16 गुणे 2 32 और ऊपर वाला सेम में टूटेगा 16 3 48। इसको 4 गुणे 2 और 4 गुणे 3। देखो तोड़ तो कहीं से भी सकते हो, 16 दूना 32 की जगह 2 से 16 दूना 32, 4 8 32, 8 चौके 32, लेकिन ऐसे जगह से तोड़ो जहां से वर्गमूल निकल जाए। अब 16 का वर्गमूल 4√2 प्लस यहां 4√3 हो जाएगा। अब यहां पर देख लो 2 निकल गया बाहर भाई, 2√2 और 2√3। यहां देख लो 4 कॉमन हो गया, √2 प्लस √3, और यहां पर 2 कॉमन हो गया, √2 प्लस √3। ये कट गया भाई, 2 आंसर हो गया। आंसर क्या होगा भाई 2। ध्यान से देख लेंगे भाई, इसका आंसर होगा 2। अब यहां पर ट्रिक ऐसे मत लगा लेना कुछ कि 8 चौका 32, 12 चौका 48, 4 का वर्गमूल 2, ये सब मत लगाना, फेल हो जाएगा आगे चल के। कोई ट्रिक नहीं लगाना, ऐसे ही आइडिया रहता है तो सीधे लोग 16 दूना 32 डायरेक्ट स्टेप कम कर देता है, वही ट्रिक होता है। स्टेप कम कर देंगे जल्दी हो जाएगा। 16 दूना 32, 16 3 48, 4 दूना 8, 4 3 12, 16 का वर्गमूल 4√2, 16 का वर्गमूल 4√3, नीचे 4 का वर्गमूल 2√2 और 2√3। 4 यहाँ पर इसको जोड़ मत देना क्योंकि ये दोनों अलग है। 4 कॉमन हो गया, √2 प्लस √3, 2 कॉमन हो गया, √2 प्लस √3, 2 दूनी के 4, 2 आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात को, कोई यहां पर ट्रिक मत बना लेना अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्लियर करते हैं। 24 प्लस 2 से 16, ये 2 से 16 है भाई रूट में, और फिर बट्टा में क्या है 96। मान बताना भाई 96। आंसर बताओ भाई। देखो कैसे तोड़ेंगे भाई, ये तोड़ो 4 6 24 जहां से वर्गमूल निकल जाए, ये तोड़ो 36 छक्का, और ये तोड़ो भाई 16 गुने 6, 4 का वर्गमूल 2√6 और ये हो जाएगा 6√6 और यहां पर हो जाएगा 4√6। 6 2 8√6 बटा 4√6, 4 दूना 8 आंसर। ये √6 से √6, 4 दूना 8 आंसर। ये मत कहना ना कि ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो 2 आंसर हो जाएगा। बहुत लोग अपना अपना दिमाग लगाएगा, जो कि नहीं लगाना। आंसर 2 होगा भाई।
ठीक है, चलते हैं आगे। चलो बताओ भाई, मान बताओ भाई जल्दी, फटाफट आंसर बताओ भाई जल्दी। जल्दी बताएंगे। देखो कैसे करेंगे, 16 गुणे 5, 16 गुणे 7, 9 गुणे 5, 9 गुणे 7। अब यहां पर जाएगा भाई 4√5 माइनस 4√7, यहां पर 3√5 माइनस 3√7, यहां पर 4 कॉमन ले लो, √5 माइनस √7, यहां 3 कॉमन ले लो, √5 माइनस √7, कट गया 4/3 कहो या 1 सही 1/3 कहो, आंसर आ गया भाई। हाँ बिल्कुल बढ़िया, सुपर, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे और क्लियर करेंगे। जो भी होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, कुछ स्ट्रक्चरल चीज करा रहा हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी मजबूत। ओके, तो आगे कोई ना रोके, चले आगे भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक टेस्ट है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग। आंसर बताओ क्या होगा भाई, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, बताओ जल्दी सभी लोग। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पड़े होंगे, ये बेसिक क्लियर करा देता हूं कि बेसिक भी साथ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन में शुरू के छोटी लास्ट के बड़ी दोनों का डिफरेंस कर लेना। शुरू के छोटी लास्ट के बड़ी, शुरू के छोटी लास्ट के बड़ी। अब देखो
लास्ट का बड़ी अंडर रूट 100 है, इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा, और इसका रूट 3 का पॉइंट में आ जाता है 1.732, तो इसको रूट 3 ही लिख देंगे। उसी तरीके लास्ट का बड़ी अंडर रूट 100 है, इसका वर्गमूल 10 माइनस रूट 1 का मतलब 1 होता है, तो 9 आंसर हो गया। यहां पर देख लो लास्ट का बड़ी अंडर रूट 121, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, और इसका 1 हो जाएगा। कितने लोग के मन में हो जाता भाई कि यहां पर रूट 1 क्यों नहीं लिखे हो, तो रूट 1 का मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे 1 ही होता है, तो 11 में से 1 गया 10, यहां पर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, 10 में से 1 गया 9, यहां पर रूट 3 का पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो सभी लोग ध्यान रख लेंगे, जिनको आता है अच्छी बात है, और खूब आता है तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, ये तो हो गया भाई। तो यहां तक मैं किसी को बताओ भाई, कहीं अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं फिर से। आगे भाई सभी लोग को दोबारा बताइए, क्या बताऊं दोबारा, कौन सा क्वेश्चन? इसमें मैंने बता दिया आपको शुरू का छोटी, कौन सा बताऊं, पहला कि दूसरा कि तीसरा, सुनील कि तीनों बता दूं? चलो तीनों बता देता हूं, एक के साथ 2 फ्री। देखो शुरू के छोटी वाली, लास्ट का बड़ी वाली, दोनों का डिफरेंस कर देना भाई। देखो इसका वर्गमूल क्या होगा 10 होगा भाई, और इसका रूट 3 का रूट 3 आंसर। शुरू का छोटी लास्ट की बड़ी वाली, अंडर रूट 100 का 10 में से 1 गया 9, शुरू के छोटी वाली लास्ट के बड़ी वाली, बताओ भाई, फिर से बताऊं? आ गया भाई, बताओ सुनील, आ गया? अच्छा से आगे कि भाई फिर से बताऊं? अब पिक्चर क्वालिटी सही आ रही है, अब पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रही है भाई, पिक्चर क्वालिटी देखो तो। भाई सभी लोगों को दिक्कत है पिक्चर क्वालिटी चलो कोई नहीं, चलो सुनील नेटवर्क का उधर प्रॉब्लम होगा, देख लो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। चलो देखना, एकदम जब साफ नहीं दिखेगा तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई आंसर।
आंसर बताओ भाई जल्दी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर 1 और यहां पर 4, 5 और 1 6, एक पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां पर 4 अंक, एक यहां पर 1 अंक, 4 1 5 1 6। उसी तरीके से ये 4 5 6 ये खत्म हो गया। देख लो 1 और 4 5 और 1 6 खत्म हो गया। अब देखो 19 5 95, 17 5 85, और यहां पर 9 बार में कट जाएगा। अब 2 5 का एक बाहर 5 निकाल दो और 9 का 3 निकाल दो। आंसर क्या होगा भाई 15। सुनील का आंसर आ गया 15। सभी लोग बताएंगे भाई, प्लीज आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग का बढ़िया। आ गया तो हाँ बहुत बढ़िया, आ गया 15, बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन मुझे बता दो, क्योंकि हर टाइप का हम लोग क्वेश्चन करना है भाई, सारा टाइप का क्वेश्चन को क्लियर करना है। एक टाइप का क्वेश्चन बताना, एक क्वेश्चन दिया है, सुनना क्या दिया है भाई, बहुत लंबा है। जैसे लिखा है कि 6 2 5 6, ऐसे लिखा है 6 2 5 6 8 6 7 3 4 4 8 9, इस तरीका से लिखा है, बहुत लंबा है भाई। मोबाइल नंबर 10 होता है, शायद 12 है। और लिखा है कि एक पूर्ण वर्ग है, मतलब इतना इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखा है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, इस तरीके से। देखो दिमाग से क्या क्वेश्चन पूछा, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ये भाई इस क्वेश्चन में यही बात पूछा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब देखो मैं एक चीज क्लियर करा देता हूं, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी संख्या लिखो जिसका वर्गमूल निकल जाता हो, कोई भी संख्या। जैसा मान लो कि मेरे मन में है भाई 625, मेरे मन में है 15,625 लिख दो, या कुछ और लिख दो। जैसा मान के चलो कि 4 से, ये तो 3 अंक हो गया, ये 5 अंक हो गया। कोई और देखते हैं भाई, जैसे मान लो कि 25 लिख दो, कोई और भी संख्या लिख दो, जैसे 4 से 41 लिख दो, इस तरीका से, ठीक है ना। तो कहने का सेंस मेरा ये है, ये जो पूछा है इसके अकॉर्डिंग बात बता रहा हूं कि 625 का वर्गमूल सभी लोगों को पता है भाई कि इसका स्क्वायर रूट जो होता है 25। पहले बात सुनो, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 25। इसका स्क्वायर रूट की बात करें तो ये होता है भाई 125। इसका स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका होता है 5। इसका स्क्वायर रूट की बात करें तो होता है 21। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं एक बार सीख लेना। मेरी बात कहने का ये सेंस है कि कभी भी ध्यान रखना कि जब विषम संख्या दिया हो, जैसे ये इतना नंबर लिख दिया है, इसमें 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है तो इसका वर्गमूल 6 अंक का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 6 हो गया। 12 है तो उसका हाफ होगा, क्योंकि जोड़ा 6 जोड़ा होगा 6 होगा। लेकिन कहीं अगर 3 भी दिया है तो इसका आंसर 2 बोलना, अगर 5 दिया है तो इसके आंसर 3 बोलना, अगर 2 दिया है तो 1 और 3 दिया है तो 2। मतलब जैसे 10 दिया है तो 5 बोलोगे,
20 दिया है तो 10 बोलोगे, 30 दिया है तो 15। लेकिन जब विषम संख्या में हो तो पॉइंट में मत बोलना, एक जोड़ के उसके पास का एक अंक आगे सम संख्या बढ़ जाना और उसका हाफ कर देना। मतलब यहाँ 3 है तो 3 का 1.5 नहीं करना है, 3 का 4, 3 का अगला स्टेप जाओ 4, 4 का हाफ 2। यहाँ पर देखो 5 है तो 5 का अगला स्टेप बढ़ जाओ 6, 6 का हाफ कर दो 3, 2 है तो 2 का हाफ। मतलब सम संख्या हो उसमें इवन नंबर, नंबर ऑफ इवन नंबर हो तो वहां पर हाफ कर देना है, और जब ऑड नंबर हो तो एक आगे बढ़ के और हाफ कर देना है। ये बातों को समझ लेना बढ़िया से, ये बहुत अच्छी पॉइंट थी और आपको सीख लेना भाई, इस बातों को ध्यान रखें। ठीक है भाई, इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है सभी लोगों को। मेरी बात समझ गए होगे कि यहाँ पर 12 था तो इसके आंसर तो 6 हो गए, इस क्वेश्चन के आंसर तो 6 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 है तो आगे बढ़ जाओ सम संख्या 4, 4 का हाफ कर दो। यहाँ पर 5 है तो आगे बढ़ जाओ 6 और 6 का हाफ कर दो 3। यहाँ पर 2 है तो हाफ कर दो 1। यहाँ पर 3 है तो आगे बढ़ जाओ 4 और हाफ कर दो 2। बात समझ गए होंगे मेरी बात? ठीक है भाई, तो सभी लोग समझ गए। हम लोग आज पढ़े पहला, इसके पहले वाले पार्ट में भाई क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर पढ़े, कल फिर 3 अंक में पढ़ेंगे, पहले हाई लेवल फिर कुछ मिक्स पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इस बातों को ध्यान रखिए।